Hello students, I am Praveen, your maths faculty. Our today's topic is function. So class 11 में हमारे कैलकुलस का थोड़ा सा पार्ट होता है फंक्शन एंड लिमिट, तो उसी में फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो डेफिनेशन फर्स्ट लिखिए आप सब लोग. रिलेशन f x to y, a relation f to x relation f x to y is called a function if for x belongs to x, there must be one and only one image y belongs to y. Simple the definition. A relation is called function if for each and every x belongs to x. कोई भी फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, कोई भी रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है, दो सेट के बीच. तो इसको समझने के लिए पहले आपको रिलेशन पे जाना पड़ेगा. रिलेशन आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा अच्छे से. थोड़ा सा मैं पीछे जाके आपको बता सकता हूँ. ठीक है. वैसे डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं. फंक्शन फॉर एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देयर मस्ट बी वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई. इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका कोई ना कोई इमेज होना चाहिए और सबका एक ही इमेज होना चाहिए. यही डेफिनेशन है. इसी को हम लोग और अच्छे से डिस्कस करते हैं. तो मैंने बोला अभी रिलेशन में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा रिलेशन को समझने के लिए. सबसे पहले हमें सेट पढ़ा था. सेट में क्या पढ़ा था कि कोई सेट ए होता है ऐसा जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5. सेट बी कोई होता है ए बी सी डी, राइट. अब इसके बाद क्या पढ़ते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये अलग सा चैप्टर है सेट रिलेशन, तो मैं उसको डिटेल में नहीं कर रहा. बस वहां से वापस जल्दी से मैं फंक्शन तक पहुंचना चाहता हूँ. ए क्रॉस बी करने पे क्या आता है, और मिलता है ए 1b ऐसे कर करके, फिर 2a 2b, फिर आगे बढ़ते जाएंगे 2c ऐसे कर करके, फिर लास्ट में क्या मिलेगा 5d. ऐसे कर करके आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी में. कार्टेशियन प्रोडक्ट के इतने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे. ठीक है. रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन में आया ना रिलेशन. फंक्शन को डिफाइन करने के लिए रिलेशन आया, तो रिलेशन तो जानना पड़ेगा ना रिलेशन क्या है. रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी जो आपको मिल रहा है उसका सबसेट होता है रिलेशन. यानी कि इसमें से दो चार एलिमेंट को पकड़ के बिठा दोगे तो वही रिलेशन हो जाएगा. ठीक है. सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन that can be drawn from this Cartesian product. So एक रिलेशन इसमें आप ले सकते हो, लाइक मैं लेता हूँ एग्जांपल की तरह 1a 2a, राइट. 2b ले लो, 3d 4a या 4c, कुछ भी ले लो, d भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये एक रिलेशन है. एक दूसरा रिलेशन लेते हैं 1a, ठीक है, 1b आ रहा है ना, 1a 1b, तो हम तो मतलब इसका कोई भी सबसेट उठा सकते हैं तो वो रिलेशन हो जाएगा. 2d कोई भी ले लिया, ठीक है, 4c, तो ये एक दूसरा रिलेशन हो गया. ये दूसरा रिलेशन है. इन दोनों रिलेशन में क्या डिफरेंस है वो देखना है, और यहां से हम फंक्शन तक कैसे पहुंचेंगे वो देखना है. वो सारे रिलेशन फंक्शन होंगे जिसमें a को बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट का इमेज होगा. पहली बात, a को बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है 1a 2b 3d 4c. 5 का कुछ भी नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है. इसको फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को भी इसका पार्टनर देना पड़ेगा. अब 5 का भी एक इमेज हो गया. तो पहली बात कि 1 इमेज होना चाहिए, सबका एक पार्टनर होना चाहिए. ए का, ए के सेट के जितने भी एलिमेंट है उसका सबका एक पार्टनर होना चाहिए, तो वो रिलेशन फंक्शन होता है. ये रिलेशन फंक्शन अब है. ये क्या है, एक फंक्शन है. रिलेशन है क्या, अजीब बात है. सारा रिलेशन फंक्शन, जब वो फंक्शन है तो रिलेशन तो होगा ही ना. तो रिलेशन तो है ही. ये रिलेशन है बिल्कुल, इसका जो भी सबसेट होगा रिलेशन होगा.
क्या ये फंक्शन है? ये देखिए, फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ये 1a 1b, मैंने क्या बोला था, 1 इमेज होना चाहिए, तो सबसे पहले इस सबको 1 इमेज दे ही दो आप, इसको भी आप 5b कुछ लिख के दे दो, ऐसी सबका एक ना एक पार्टनर हो गया, ठीक है, सबका एक इमेज बन गया। 3 का नहीं है इसमें, 3 लिख दो फिर, 3c। 1 के लिए दो, 1 का एक सेकंड ऑन है ना ये, हाँ 1 का एक इमेज, फिर 1 का भी, मतलब 1 के 2 इमेज हो रहे हैं यहाँ पे क्या बोला गया, ओनली 1 इमेज, इसका यहाँ पे 1 के 2 इमेज है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो क्लियर हो रहा है कि रिलेशन फंक्शन तब होंगे जब सारे एलिमेंट्स का एक इमेज हो और एक ही इमेज हो, यही बात है, एक इमेज हो और सिर्फ एक ही इमेज हो तो वो रिलेशन फंक्शन होता है। क्लियर है? यहां देखिए एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यही था ना, यहाँ पे ए बी सी डी, जैसे यहाँ पे 1 का 2 को डी दे दिया, 3 को बी दे दिया, ऐसा एक आप फंक्शन बना रहे हो, 5 तो रह गया, 5 का कोई इमेज नहीं है, तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, अब इसको छोड़ दो, ए बी ये मैंने समझाने के लिए लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, सबको दे दिया, मतलब सबको इमेज सबका बना दिया, एक यहाँ एफ छूट गया, क्या ये फंक्शन है? सोचिए, पॉज करके सोचिए, बताइए डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या ये फंक्शन है कि नहीं? पहली बात, पॉज करके जरूर सोचिए आप, देयर मस्ट बी वन इमेज, तो इन सबका एक इमेज तो दिख ही रहा ना, एक का एक इमेज, सबका 1 2 3 4 5, सबका एक ना एक इमेज तो है ही, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, तो ये फंक्शन हो सकता है। दूसरी बात, ओनली 1 इमेज, 1 के कितने इमेज हैं? 1 के 2 तो है नहीं, एक ही है, 2 के एक ही है, 3 के एक ही है, 4 के एक ही है, 5 के भी एक, तो ओनली 1 इमेज है। दोनों डेफिनेशन को, जब दोनों बात को सेटिस्फाई करा तो फंक्शन क्यों नहीं है भाई? तुमने इधर देख के बोल दिया फंक्शन नहीं है, डेफिनेशन को फॉलो करो, एग्जैक्टली जो बोल रहा है उसको फोकस करो, फिर आगे बढ़ो, तो ये भी फंक्शन है, यानी कि यहां पे कोई नहीं छूटना चाहिए, यहां छूट गया चलेगा, क्लियर दिख रहा है आपको, इमेज में कोई छूट गया चलेगा, लेकिन यहां छूट गया तो वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब आई नीड सम स्पेस, सो आई ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 राइट, ए बी सी डी, तो आपको पता है क्या? पता है, पहले बताओ तो सही, ये किया ऐसे 3 10, यहाँ 4 नहीं छोड़ सकते, ठीक है, हटा दो 4 को, चलो अब बताओ ये फंक्शन है। 1 के कितने इमेज है? ए बी, 1 के 2 इमेज है, पॉसिबल नहीं है, 1 का एक ही इमेज होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ो, 1 2 3 ए बी सी, ए 1 को सी दिया, 2 को ये दिया और ए को 3 भी दे दिया, क्या ये फंक्शन है? बोलोगे सर यहाँ बी छूटा हुआ फंक्शन, अरे अजीब, तो अभी तो बताया कि यहाँ पे छूट सकता है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, यहाँ फंक्शन है इसकी वजह से फंक्शन नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 का एक ही इमेज है, यानी ए का 2 इमेज है, इसको पॉज करके सोचिए आप ये फंक्शन है कि नहीं, अपना आंसर लिखिए फिर मैच कीजिए, क्या ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 1 2 3 सबका एक इमेज है, सिर्फ एक ही इमेज है क्या? 2 का कितना इमेज है? एक ही है ना, ओके। 3 का कितना इमेज है? एक ही है, अरे दोनों का सेम पार्टनर है, होता है ना ऐसा रियल लाइफ में भी, सबका एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन होने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल है, तो ये भी फंक्शन है, ठीक है। ये तो नहीं कहा ना कि y के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, तो ये छूट सकता है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको पहले भी, तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। ग्राफिकली भी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ग्राफिकली, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलस, मैं आपको बता देता हूं, ग्राफ से ही आप कैलकुलस में आगे बढ़ सकते हैं, कैलकुलस को ढंग से समझ सकते हैं, नहीं तो कैलकुलस आपके लिए एक राक्षस जैसा हो जाएगा, और अगर ग्राफ से आते हैं तो यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप अभी से ही ये लेक्चर तो कर ही लो, साथ में आप क्या करोगे, ग्राफिकली चीजों को देखोगे, जो भी चीजें सामने आएंगी आप सोचोगे उसका ग्राफ कैसा है, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक, मैं वहां से हट गया।
ग्राफिकली कोई भी फंक्शन लिखिए, इफ a line parallel to y axis intersects at only one point, then the graph is function. The graph is graph of a function, or we can say the graph shown by the function, by the expression is function. Right. लिखने में क्या है, कुछ भी लिखो. So क्या समझ रहे हो आप, कोई भी आपने कर्व ड्रॉ किया, ठीक, कर्व ड्रॉ किया और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया, अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन है, और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो क्या बोलेंगे, फंक्शन नहीं है. ठीक है, इसको देखते हैं. जैसे एक ग्राफ आप ऐसे लेते हो, ये वाला एक ग्राफ हमने ये ले लिया लाइक ऐसे, और एक ग्राफ ऐसे ले लिया. ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों ग्राफ, आप देखो कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है. पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, तो ये फंक्शन है. और पैरेलल टू एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो ये फंक्शन नहीं है. यही है बस. तो ग्राफिकली ऐसे देखते हैं चीज़ों को. तो सबसे इसके लिए आपको उस फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए. तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम देखेंगे कि फंक्शन है या नहीं. आगे हम इसमें डोमेन रेंज करेंगे, बट फिलहाल इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करना बनता है. तो वो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ, उसको पॉज करके आप ट्राई कीजिएगा और फिर आप मैच कीजिएगा कि सही हुआ या नहीं, मेरा बताया हुआ आपने डाइजेस्ट किया या नहीं. तो जल्दी से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं. ओके, पहले नंबर पे लिखिए. अगर आपको ग्राफ आता हो तभी आप इसको करना, वैसे ट्राई कर सकते हो. मतलब इतना ग्राफ आना चाहिए, वैसे नहीं आना तो कोई भी बात नहीं, सीख सकते हैं. थर्ड ऐसा 1 2 3 4 5 ABCDE. ठीक है, ये सब आप कर ही दोगे मेरे ख्याल से, सब तो बता दिया मैंने. ठीक है, इतना ही करते हैं. सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू, अब इसको पॉज करके जरूर सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए. y एक और देता हूँ, एक और. ठीक है, ये छोटा सा. ठीक है, आप पॉज करके सॉल्व कीजिए. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन. तो ये फंक्शन है या नहीं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए. y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये होगा. ठीक है, ये ऑरिजिन को टच करता हो जाएगा. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो इट इज डेफिनेटली अ फंक्शन. सेकंड, x इज इक्वल टू y स्क्वायर, x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ग्राफ ड्रॉ कीजिए. x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये ग्राफ होगा इसका. Draw a line parallel to y-axis. You can clearly see that there are 2 points where this line intersect at the graph. So this graph shows a relation and not a function. So this is not a function. Not a function, right? इसमें देखिए क्या लगता है आपको, फंक्शन है या नहीं. आप बोलोगे सर यहाँ 1 का ना 2 इमेज आ गया, 1 का 2 इमेज आ गया तो पॉसिबल ही नहीं है फंक्शन होने का, तो फंक्शन नहीं है. लेकिन फंक्शन नहीं होने का क्या रीजन है, सिर्फ एक ही रीजन है, और भी दूसरा रीजन है. दूसरा रीजन भी है. 1 2 3
5, 4 का है ही नहीं। सारे एलिमेंट का इमेज होना बनता था ना, यहां तो दोनों कंडीशन को वायलेट कर दिया, इसमें तो पक्का फंक्शन नहीं है। फोर्थ, तीनों का एक इमेज है, तीनों का एक ही इमेज है ना, इन सब का इमेज है, इसमें जो कुछ भी लाई कर रहा है उसका इमेज है, सबका इमेज, सबका पार्टनर है, सबका एक ही पार्टनर है ना, इसमें कोई मना कर रहा है, सबका एक ही पार्टनर है, यानी कि ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। ओके, अब लास्ट के 2 बचे हुए और उसके बाद फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना होता है। डोमेन रेंज बहुत ही लार्ज टॉपिक है, उसमें बहुत सारे फंक्शन के डोमेन, बहुत सारे फंक्शन को, नए नए फंक्शन को सीखना पड़ेगा। और तो हम बस इन दोनों क्वेश्चन को करके अभी खत्म करेंगे। सो फिफ्थ इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अरे ये तो सर्कल है, सर्कल है, इसका ग्राफ अभी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सर्कल है। वैसे इसको आप फंक्शन में भी ग्राफ जब पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये 2 होता है, ये -2 होता है, ऐसे ही होता है। तो ये ग्राफ, तो ये फंक्शन नहीं है, आप इतना सा सुंदर सा सर्कल है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इंटरसेक्ट टू दिस कर्व, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? अब लास्ट वाला है, ट्राई कीजिए। लास्ट वाला है, ट्राई कीजिए 1a 2b 3m 2 - x। तो आप इसको, इसके लिए आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से 2, तो मत लिखो 2 दोबारा। 1 के लिए a इमेज है, 2 के लिए b इमेज है, 3 के लिए m इमेज है और 2 के लिए -x भी है, यानी 2 के कितने इमेज हो गए, 2 b भी और -x भी, तो 2 के 2 पार्टनर हो गए। ऐसा नहीं चलेगा ना, सरकार खिलाफ है इसके, ऐसे ये डेसेंट नहीं है, सरकार नहीं, सब कुछ खिलाफ, गलत ही है बेसिकली। तो ये पता नहीं क्या बोलता है, तो हमें 2 के 2 इमेज हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब ये होगा कि एक के मोर देन 1 इमेज है, तो मोर देन 1 इमेज है तो फिर क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये रिलेशन होगा, ये सिर्फ एक रिलेशन है और ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलो आगे इसके पढ़ेंगे, डोमेन रेंज देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए।